देखिए, आम आदमी पार्टी को जो छोड़ने का कारण है वो ये है कि मंगोलपुरी की जनता एक मेरा परिवार की तरह है, तो मैं उनके साथ गलत होते हुए नहीं देख सकता। अब वो काम क्या बताते हैं अधिकारियों को कि मेरे वार्ड में यूटी ब्लॉक में झुग्गियां हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए झुग्गियों पे। अब बताओ, एक मछली मार्केट लगती है वो उठनी चाहिए, उसके काम ये है। निगम पार्षद बनाने के बाद वो उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करवा रहा है। गलती से अगर वो मंगोलपुरी का विधायक बन जाए तो उसकी सीमा पूरी आ जाएगी, मेरा वार्ड भी उसमें आ जाएगा, तो फिर मेरे वार्ड वालों के साथ भी वो यही व्यवहार करेगा। पर आम आदमी पार्टी ने हमारी सुनी नहीं और हमारी बात को बिल्कुल नकार दिया, तो हमने भी पार्टी को हाथ जोड़ दिए। शायद ही दिल्ली में एक पहला ऐसा प्रत्याशी है जिसको जनता बुला रही है कि आना पड़ेगा आपको राजकुमार चौहान जी। बच्चे से लेकर बूढ़े तक ये पुकार है कि मंगोलपुरी की यही पुकार, राजकुमार चौहान अब की बार। इतनी सुंदर जो मंगोलपुरी थी ना 10-11 साल से पहले, वो सब राजकुमार चौहान जी ने बनाई है और आज राजकुमार चौहान जी को मंगोलपुरी की जनता बुला रही है। नमस्कार दर्शकों, मैं नैन्सी कुमारी, आप देख रहे हैं रुद्र न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं मंगोलपुरी के निगम पार्षद सुमित टिंकू रजोरा जी के साथ, जो कि अभी हाल ही में राजकुमार चौहान जी के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हुए हैं आम आदमी पार्टी से। तो आइए करते हैं कुछ बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपसे मेरा पहला सवाल यही होगा कि आम आदमी पार्टी को छोड़ने का और बीजेपी में शामिल होने का क्या विशेष कारण? देखिए, आम आदमी पार्टी को जो छोड़ने का कारण है वो ये है कि मंगोलपुरी की जनता एक मेरा परिवार की तरह है, तो मैं उनके साथ गलत होते हुए नहीं देख सकता। क्योंकि जिस भी कैंडिडेट को अभी टिकट दिया मंगोलपुरी विधानसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो प्रेजेंट में वार्ड नंबर 49 से निगम पार्षद है और निगम पार्षद रहते हुए उसने अपने पद का दुरुपयोग किया और जनता के साथ उसका व्यवहार जो था वो गलत था। मैं आपको कुछ मेरे पास लिखित में भी है, क्योंकि उसके जो काम है ना, जैसे हम भी निगम पार्षद तो हम वार्ड कमेटी में अपने अपने काम बताते हैं, तो मिनट्स बनते हैं उनके लिखित में आते हैं। तो हमने हमारा काम है बताया कि पेड़ की छटाई होनी चाहिए, इस पार्क में काम होना चाहिए, या इस गली में काम होना चाहिए, यहाँ काम होना चाहिए। अब वो काम क्या बताते हैं अधिकारियों को कि मेरे वार्ड में यूटी ब्लॉक में झुग्गियां हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए झुग्गियों पे। अब बताओ, मेरे वार्ड में अखाड़े से लेकर थाने तक पटरियां लगती हैं, उन पर कार्रवाई वो उठनी चाहिए। एक मछली मार्केट लगती है वो उठनी चाहिए, उसके काम ये है। जिन गरीब जनता ने उसको वोट दिया, आशीर्वाद दिया, निगम पार्षद बनाया, निगम पार्षद बनाने के बाद वो उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करवा रहा है। अभी तक तो उसकी सीमा वो थी। अगर गलती से अगर वो मंगोलपुरी का विधायक बन जाए तो उसकी सीमा पूरी आ जाएगी, मेरा वार्ड भी उसमें आ जाएगा, तो फिर मेरे वार्ड वालों के साथ भी वो यही व्यवहार करेगा। तो ये चीज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इस विषय में हम अपनी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री उनको भी हमने बताया, उनका भी रिस्पॉन्स नहीं आया। सीनियर लीडर से भी मिले हम, उनके आगे हमने, और भी कार्यकर्ता है मेरे, मैं अकेला नहीं हूं, 180-85 लोग हैं करीब, और भी ज्यादा भी हो सकते हैं संख्या। हम सभी लोग उनसे मिले, हाथ जोड़ के ऐसे बोला कि सर आप किसी भी कार्यकर्ता को आप टिकट दे दो। और ये तो हमारा कार्यकर्ता भी नहीं था, 2022 में ये आया पैराशूट और विधायक जी ने इसको टिकट दी और ये जीत गया। उसके बाद अब क्या था, क्यों इसको टिकट मिली, क्या देखा इसका, ये तो मैं नहीं जानता, ये तो पार्टी जानती है इसने क्या देखा, क्योंकि ना तो कोई कार्यकर्ता था ये, और जो जनता के साथ इसका व्यवहार रहा ये सबने देखा। हालांकि पार्टी को भी पता है, रिपोर्ट देखो पार्टी भी रखती है कि क्या कर रहा है अपने वार्ड में निगम पार्षद, सब पता होता है, फिर भी आम आदमी पार्टी ने इसको टिकट दिया। पार्टी से हमने हाथ जोड़ के बोला, मगर सर मंगोलपुरी की किसी भी कार्यकर्ता को आप टिकट दे दो, हम उनको जिता के लाएंगे मंगोलपुरी से, मगर इसको मत दो, हम इसका साथ नहीं दे सकते। हम अपनी मंगोलपुरी के निवासी, हमारा परिवार है, हम उनके साथ धोखा नहीं कर सकते। पर आम आदमी पार्टी ने हमारी सुनी नहीं और हमारी बात को बिल्कुल नकार दिया, तो हमने भी पार्टी को हाथ जोड़ दिए, मगर इसके लिए हम काम नहीं करेंगे। और दूसरा कारण आपने जो दूसरी बात बोली आपने कि आपने बीजेपी को क्यों ज्वाइन किया, उसके भी एक बहुत ही मुख्य कारण है। जो इस बार बीजेपी से जो प्रत्याशी है ना, उनका नाम है राजकुमार चौहान जी। आप मेरी बातों पे ना यकीन करते हुए आप एक बार मंगोलपुरी विधानसभा में एक बार जाइए आप और उनके बारे में पता करिए। शायद ही दिल्ली में एक पहला ऐसा प्रत्याशी है जिसको जनता बुला रही है कि आना पड़ेगा आपको राजकुमार चौहान जी। अब हम नहीं सहेंगे मंगोलपुरी के अंदर, मंगोलपुरी की ये पुकार हो गई है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक ये पुकार है कि मंगोलपुरी की यही पुकार, राजकुमार चौहान अब की बार।
तो कुछ बुजुर्गों से मैं मिला, उनको मैंने बताई आप बीती अपनी कि भाई हमारे कार्यकर्ताओं के साथ और ये हो रहा है, पार्टी ये व्यवहार कर रही है कि भाई ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे रही है जो कि गुंडागर्दी कर रहा है। तो उन्हीं बुजुर्गों ने बताया आप एक काम करिए, आप दो राजकुमार चौहान जी का साथ, क्योंकि वो थे तभी हमारी पेंशन बंधी है, तभी राशन कार्ड बने हैं, तभी इतने अच्छे अच्छे काम हुए हैं मंगोलपुरी के अंदर। इतनी सुंदर जो मंगोलपुरी थी ना 10-11 साल से पहले, वो सब राजकुमार चौहान जी ने बनाई है और आज राजकुमार चौहान जी को मंगोलपुरी की जनता बुला रही है। बस ये मेरा मुख्य कारण था भाई राजकुमार। और एक बात और बताता हूं, अभी परसों मेरे पिताजी का फोन आया, राजस्थान रहते हैं वो, कि उन्होंने बोला आपने राजकुमार चौहान जी को ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा हाँ। उन्हें बहुत खुशी हुई कि राजकुमार चौहान जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मंगोलपुरी को बनाया था, उन्हें भी खुशी हुई है मेरे फैसले से। तो बस यही है, और मैं जनता से भी अपील करूंगा कि इस बार राजकुमार चौहान जी को वोट दें, कमल का बटन दबाकर 5 तारीख को, और हमारा मंगोलपुरी का विधायक राजकुमार चौहान जी को बनाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।